तू ही निरंकार, हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है। यदि हम जैसों के हाथ हीरा लग भी जाए तो हम तो उसे कांच ही समझेंगे। इसी तरह से हमारा मन दूषित है, मन में प्रदूषण भरा हुआ है, मन में बुराइयां भरी हुई हैं, मन में बैर ईर्ष्या द्वेष नफरतों की चट्टानें लगी हुई हैं, मन में अज्ञानता भरी हुई है। यहाँ रोशनी नहीं है तो हम इस मानुष जन्म को भी पहचान नहीं पाएंगे, मिथ्या में गवा देंगे। यूं ही आए यूं ही चले गए हैं। मालिक निरंकार प्रभु परमात्मा, हम छोटे छोटे बातों में पड़े हुए हैं। हम किसी से पूछने का प्रयास करते हैं अपने जीवन के बारे में, पर अपने जीवन के बारे में हम स्वयं भक्ति में नहीं लगते हैं। दासी का तो अपना ही निज अनुभव है कि जब बीमार हुई, बहुत ज़्यादा बेड पर पहुंच गई, तब भी मन कभी भी ये डगमगाया नहीं कि किसी से गिरह चाल पूछी जाए। और बड़ा रिश्ते नाते पूछते भी थे तो मन में एक ही बात आती थी कि जिन दुर्गा माता को मैं इतना प्यार करती हूँ, बस उन्हें ही तो प्यार करना है, उन्हें ही तो भजना है, उनका ही तो ध्यान रखना है हर पल कि माँ मेरे साथ है। ऐसा ही भाव मन में उभरता था और माँ को ही साथ रखते रखते, उन्हीं का जाप करते करते बेड पे भी पड़ी हूँ, नहा भी नहीं रही हूँ। कई कई दिन हो जाते थे क्योंकि लेटना ही कर्म बन गया था उन दिनों मेरा। पर मन में जो विश्वास था, भक्ति थी, वो दुर्गा माता की थी और मुझे कोई पाप दोष भी नहीं लगा। मन में कोई विषय विकार नहीं समाये थे, वासनाएं नहीं समाई थी। सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति माँ के रूप में हो रही थी और उन्होंने ही मुझे इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ कर दिया, संतों का संग दिला दिया, मुझे खुला द्वार मिला। अब कोई बीच में दीवार नहीं है, कोई शीशा नहीं है, ना लोहे का कोई गेट है, कहीं भी कुछ भी रुकावट नहीं है, बस निरंकार मेरे हैं। आज परमपिता परमात्मा को जान पाई हूँ अपने इष्ट की बदौलत, अपने विश्वास की बदौलत, जो उन्होंने विश्वास मजबूत बनाया था और गुरुदेव तक पहुँच पाई। गुरुदेव ने जो मुझे पार ब्रह्म परमात्मा का एहसास कराया, दर्शन कराई, आत्मा गदगद हो गई। शुक्रिया है मालिक का, शुक्रिया है गुरुदेव का। दाता आप सबर शुक्र में रहते हुए जीवन अंत श्वास तक बीते। जैसे माता जी समझा रही हैं, सत्संग सिमरन सेवा भाव में रहना है। दाता इस मालिक का घर क्या बतलाऊं दाता, जितने ये 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो भी बटे हुए हैं, वो यहाँ पर सब एक साथ विराजमान हैं। परमपिता परमात्मा सृजनहार सृष्टि के रचिता अविनाशी तो एक ही है। इन्हीं की सारी लीलाएं हैं जो आज हमें सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है, नदियाँ दिख रही हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, वृक्ष दिख रहे हैं। आओ हम विश्वास का पौधे को बड़ा करें, सींचे। पहले हम एक रोटी खाते थे और आज हम 4 रोटियां खाने लगे हैं। तो विश्वास को भी तो हमें बड़ा बनाना है ना, विश्वास में ही तो हमें रहना आ जाए। सिर्फ एक ही निरंकार प्रभु परमात्मा है, एक ही की भक्ति करनी है, एक की ही पूजा करनी है। यही परम शक्ति है, इस परम शक्ति को साथ रखना है। बुद्ध रूपी का उदाहरण ध्यान रखना है हमें कि उसने सबको पुकारा, रिश्ते नातों को, पर काम तो निरंकार प्रभु परमात्मा ही आए ना। आदि शंकराचार्य जी जल लेकर चले और महादेव पे चढ़ाना था। कुछ ही दूरी पर प्रभु ने प्रकट किया अपने आप को एक गधे के रूप में। गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। जो आदि शंकराचार्य जी इतने समय से उस जल को लेकर चल रहे हैं कि महादेव पर ही चढ़ाऊंगा, और वहीं गधे पर चढ़ा दिया, उसे ही पिला दिया और वहीं प्रभु प्रकट हो गए। मालिक हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक बोतल पानी मेरे पास है और कोई मेरे सामने प्यासा बैठा हुआ है और मैं ये सोच लूँ नहीं, ये पानी तो मुझे ले जाकर उसे ही पिलाना है जिसकी चाह मुझे है।
पर प्रभु तो उसमें भी है ना, जो सामने प्यासा बैठा हुआ है, बच्चा कोई भी हो सकता है, ये तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। हम विश्वास ही तो नहीं कर रहे हैं, विश्वास की तो कमी है हम में। दाता अभी बहुत तबीयत खराब, ऐसा है ही नहीं कि उठ भी पाऊंगी। फिर मन में यही विश्वास कि परमात्मा तो साथ है, निरंकार तो साथ है, तो उठ और अपने कर्म में लग, अपनी सेवाओं में लग। दाता बस आपके साथ रहना आ जाए। जब आपको भूलते हैं तो रोते हैं, कुढ़लाते हैं, विषय विकारों में ना फंसे, किसी से कुछ लेने की चाह ना हो प्रभु जी। दाता वही दुविधा आ जाती है, वही दुख उत्पन्न हो जाते हैं। दाता आप जी के साथ रहकर और कर्मों में ढलना आ जाए, ज्ञान में रहना आ जाए। धन्यवाद।